नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? दोस्तों, क्या आप भी चाहते हैं बैंक के अंदर एक अच्छे एम्प्लॉय बनकर अच्छा खासा सैलरी प्राप्त करना? तो ये वीडियो जो है आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाली है। इस वीडियो को आप लोग ध्यान से एक बार देख लीजिएगा और बैंक के अंदर आप लोग सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो ये जो रास्ता है आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण होने वाली है। चूँकि आप लोगों को बता दें, बैंक के अंदर वैकेंसी तो डायरेक्ट निकाले ही जाते हैं, जिसमें कॉम्पिटिशन आप लोगों का हाई होता है। लेकिन अगर आप लोग कॉम्पिटिशन कम करके और थोड़ा-सा समय देकर और इसमें जॉब लेना चाहते हैं, इसी में ही नहीं, किसी भी बैंक में आप लोग जॉब लेना चाहते हो, तो उसके लिए एक समान रास्ता होता है। उस समान रास्ता को आप लोग कह सकते हैं, जैसे कि पंजाब नेशनल बैंक के अंदर अप्रेंटिसशिप के लिए न्यू रिक्रूटमेंट जारी की गई है, जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। अब दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को बता दें अप्रेंटिसशिप होता क्या है। तो दोस्तों, जैसे कि रेगुलर वैकेंसी होती है, उसके अलग ये होता है। अप्रेंटिसशिप का मतलब होता है कि आप 1 साल का ट्रेनिंग करते हैं और ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद बैंक के द्वारा जो है आपको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर दिया जाता है और सर्टिफिकेट मिलने के बाद फिर बैंक के अंदर अगर ऑफर किया जाता है तो आप लोग परमानेंट उसमें लग सकते हैं, या फिर न्यू रिक्रूटमेंट जब निकाली जाती है तो उसमें स्पेशल बोला जाता है कि जो छात्र छात्राएं अप्रेंटिसशिप को कंप्लीट किए हैं वो इसमें आवेदन कर सकते हैं, और उसके लिए जो है वैकेंसी अच्छी खासी निकाली जाती है, जिसमें कंपटीशन जो है बहुत ही कम रहता है। तो जिसके लिए जो भी छात्र छात्राएं, अगर आप लोग इसके लिए इच्छुक होते हैं तो आप जरूर इसमें आवेदन करिएगा। सारी चीजें जो है आज के इस वीडियो में बात करेंगे और पूरी जानकारी आप लोगों को देने का प्रयास करेंगे। आप देखें तो दोस्तों, पंजाब नेशनल बैंक के अंदर ये रिक्रूटमेंट जारी की गई है। टोटली जो है 5100 प्लस वैकेंसी रहेंगे, लेकिन कौन कौन से छात्र आवेदन करेंगे, क्या आपकी योग्यता चाहिए, सिलेक्शन के प्रोसेस क्या होंगे, एग्जाम सिलेबस क्या होगा, सारी जानकारी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। आप लोगों को बता चुके हैं अप्रेंटिसशिप के लिए ये रिक्रूटमेंट जारी की गई है, जो कि फाइनेंशियल ईयर 25 से 26 के ही ये होंगे, क्योंकि 25 में लेट आप लोगों का सेशन चल रहा है। इसमें आप लोगों को बता दें दोस्तों, आवेदन की जो प्रक्रिया है, इसमें 8 फरवरी से लेके 24 फरवरी के बीच आप लोग सेपरेटली इसमें आवेदन कर सकते हैं, और साथ ही एग्जाम का टेंटेटिव डेट भी आप लोगों को बता ही दिया गया, फर्स्ट वीक ऑफ मार्च 2026। मतलब मार्च के फर्स्ट वीक में आप लोगों के एग्जाम के टेंटेटिव डेट भी दिए गए हैं। फाइनली डेट आपका नहीं दिया गया, लेकिन आप लोगों को बाद में सूचित कर दिया जाएगा। उसके बाद आप लोगों को बता दें दोस्तों, इसमें योग्यता, एज, सिलेक्शन के जो भी प्रोसेस होते हैं, सभी डॉक्यूमेंट, वो सभी जो है 1/1/2026 से आप लोगों को कैलकुलेट किए जाएंगे। इस डेट तक जो है कोई भी योग्यता आप रखते तो कंप्लीट आप लोगों के होने चाहिए, मतलब कट ऑफ डेट इसे आप लोग मान सकते हैं। उसके बाद इंडियन सिटीजन जो भी है, आप सभी इसमें आवेदन कर सकते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज रहता है कि इसमें वैकेंसी कितने दिए गए, तो वैकेंसी 5100 कुछ पोस्ट दिए गए हैं, जिसमें ऑल ओवर इंडिया के कोई भी कैंडिडेट्स कहीं से भी आते हैं तो आप सभी के लिए इसमें वैकेंसी निकाले गए हैं। लेकिन उससे पहले आप लोग समझ लीजिए, इसमें आप लोगों के मिनिमम योग्यता क्या होने चाहिए। तो दोस्तों, मिनिमम योग्यता के लिए आप लोग समझेंगे तो इसमें ग्रेजुएट डिग्री, आप कोई भी स्ट्रीम से, कॉमर्स हो, आर्ट हो, साइंस हो, किसी भी स्ट्रीम से सिर्फ ग्रेजुएशन की डिग्री रखते हैं, आप किसी भी इंस्टीट्यूट से, किसी भी कॉलेज से, तो आप सभी इसमें आवेदन कर सकते हैं। उसके साथ जो है आप लोगों को बताया गया कि इसका प्रोविजनल सर्टिफिकेट या फिर मार्कशीट या फिर फाइनल जो मार्कशीट आप लोगों को दिया जाता है, वो सभी सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए, तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं। उसके साथ ही दोस्तों, जो अप्रेंटिस ट्रेनिंग के रूल नियम होते हैं कि इसके 2025 लास्ट आप लोगों का फाइनल हुआ होगा, तो 22, 23, 24, 25 इन 4 साल के जो भी छात्र छात्राएं हैं, ग्रेजुएशन को कंप्लीट किए हैं, वही सब इसमें आवेदन कर पाएंगे। ये भी आप लोगों के नोट करके बताए गए हैं। उसके बाद जो है आप लोगों के जो होने चाहिए, जिस भी स्टेट से आप आवेदन करेंगे, उस स्टेट के लोकल लैंग्वेज आप लोगों को पता होना चाहिए, जिसमें कि 10th या फिर 12th में एक सब्जेक्ट के तौर पे वो लैंग्वेज आप लोगों के होने चाहिए, तो आप सब इसमें आवेदन कर सकते हैं, आप लोग इसमें एलिजिबल हो पाएंगे। उसके बाद हम लोग बात करते हैं इसमें ट्रेनिंग पीरियड की, तो कितने दिनों की ट्रेनिंग होगी, तो आपको पहले ही लाइन में बता चुके हैं। ये जो ट्रेनिंग है 1 साल की होती है, जिसमें 12 मंथ 2 पार्ट में होगा। 2 वीक जो होगा बेसिक ट्रेनिंग आप लोगों को दिए जाएंगे कि इसमें क्या आप लोगों का ट्रेनिंग होगा, क्या क्या काम करना पड़ेगा। उसके बाद जो है 50 वीक जो है आप लोगों को इसका जो काम होता है, प्रॉपर जो ट्रेनिंग आप लोगों को दिया जाएगा। जब 52 सप्ताह कंप्लीट हो जाएगा, 365 दिन, तो आप लोगों को जो है एक फाइनली मतलब जो है आप लोगों को सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। और सर्टिफिकेट देने से पहले जो है आप लोगों को एक जो है टेस्ट लिया जाएगा। टेस्ट के बाद जो है आप लोगों का जो है एक सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाएगा, और उस सर्टिफिकेट को लेने के बाद आप अगर ऑफर आपको किया जाता है बैंक के द्वारा, तो आप वहां पे वर्क कर सकते हैं, या फिर बाद में वैकेंसी स्पेशल निकाली जाती है, जिसमें आप लोग जो है फॉर्म भर के आप लोग डायरेक्ट सिलेक्शन उसमें ले पाएंगे, जिसमें बहुत कंपटीशन कम होता है, जो आप लोगों को बता ही चुके हैं। और बताएंगे दोस्तों आगे की ट्रेनिंग करने के जो आप लोगों को सैलरी भी दिया जाएगा जब तक आप लोग इस ट्रेनिंग को करेंगे।
अब आगे आते हैं दोस्तों इसमें वैकेंसी के लिए। तो दोस्तों जिस भी स्टेट से आप आते हैं उस स्टेट में आप लोगों के वैकेंसी अलग अलग दिए गए हैं। टोटली अगर हम लोग बात कर लेंगे तो सभी स्टेट का अलग अलग इसमें दिया गया है। स्टेट में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है वो भी आप लोगों को बताया गया है। लेकिन टोटली वैकेंसी की अगर हम लोग बात कर लेंगे यहाँ पे तो आपको क्या बताएं, 5138 पोस्ट वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें फिजिकल हैंडीकैप के लिए भी है, अलग अलग मतलब कैटेगरी के जो भी जिस कैटेगरी से आते हैं आप सभी के लिए अलग अलग वैकेंसी इसमें बांटा गया। ये तो आप लोगों के जनरल इंफॉर्मेशन रहने वाली है। उसके बाद हम लोग सबसे महत्वपूर्ण बात करते हैं इसमें, जब तक आप लोग ट्रेनिंग करेंगे उसके बीच में आप लोगों को स्टाइपेंड कितना दिया जाएगा। तो दोस्तों वजीफा की अगर बात कर लेंगे हम लोग तो जैसे कि आप लोग ग्रामीण क्षेत्र में अगर जाते हैं, ठीक है, कोई ग्रामीण क्षेत्र है तो उसमें 12,300 रुपया प्रति मंथ जब तक आप लोग ट्रेनिंग करेंगे तब तक दिया जाएगा। अगर आप लोग मेट्रो सिटी में अगर आप लोग चल जाते हैं तो उसमें जो है 15,000 प्रति मंथ आप लोगों को जब तक आप लोग ट्रेनिंग करेंगे तब तक आप लोगों को प्रत्येक मंथ दिया जाएगा। ये चीजें आप लोगों को बताई गई है। उसके बाद अदर एलिवेंस की बात करेंगे तो इसमें आप लोगों को नहीं दिया जाएगा, क्योंकि अप्रेंटिस ट्रेनिंग है तो इसमें आप लोगों का जो फिक्स अमाउंट है वही दिया जाएगा। उसके बाद हम लोग सबसे महत्वपूर्ण चीज पे बात करते हैं, सिलेक्शन के प्रोसेस क्या होंगे। तो दोस्तों सिलेक्शन के प्रोसेस इसमें भी जो है आप लोगों को एग्जाम लिए जाएंगे, फिर आप लोगों का जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, लोकल टेस्ट लिया जाएगा, फिर आप लोगों का जो है मेडिकल एग्जामिनेशन, फिर सिलेक्शन हो जाएगा। अब ये लोकल लैंग्वेज टेस्ट की अगर बात कर लेंगे हम लोग तो लोकल लैंग्वेज टेस्ट जो है उन्हीं को देना पड़ेगा जिनके 10th या 12th में जो है एक सब्जेक्ट के तौर पे लोकल लैंग्वेज अगर नहीं होता है तो उनको एग्जाम देना पड़ेगा। जिनका 10th या 12th में वो सब्जेक्ट के तौर पे है तो उनको एग्जाम देने की कोई आवश्यकता होगी नहीं। अब हम दोस्तों बात कर लेते हैं इसमें एमसीक्यू टाइप के जो एग्जाम लिए जाएंगे। आप लोगों का एग्जाम होने के बाद जो प्रोसेस होगा उसमें आप लोग देखें तो आप लोगों को बताया गया है सभी सब्जेक्ट के अलग अलग इसमें क्वेश्चन। जैसे जनरल एवं फाइनेंस अवेयरनेस की अगर बात करेंगे तो इसमें आप लोगों के 25 क्वेश्चन होंगे जो कि आप लोगों का 25 मार्क्स का होगा। वैसे ही अगर हम लोग देखेंगे जनरल इंग्लिश से तो ये भी 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के होंगे। साथ ही हम लोग देखेंगे क्वांटिटेटिव एवं रीजनिंग एप्टीट्यूड्स के लिए तो ये आप लोगों के 25 क्वेश्चन ये भी 25 मार्क्स के होंगे। और कंप्यूटर के नॉलेज तो आप लोगों के होने ही चाहिए जो कि 25 क्वेश्चन ये भी होंगे और 25 मार्क्स का होगा। टोटली हम लोग देखेंगे तो इसमें आप लोगों का 100 क्वेश्चन होगा जो कि 100 मार्क्स का होगा। और जिसके लिए टाइमिंग की बात करें तो 1 आवर टाइमिंग आप लोगों को दिया जाएगा 60 मिनट। और इसमें जो पेपर आप लोगों के लिए जाएंगे इंग्लिश और हिंदी में दोनों लैंग्वेज में होगा। आप जिस लैंग्वेज में आप अच्छा महसूस करते हैं उसमें आप लोग एग्जाम दे पाएंगे, ठीक है। और निगेटिव मार्किंग वगैरह का कोई चर्चा इसमें नहीं किया गया। आगे हम लोग आते हैं, जैसे ही इस रिटेन को कंप्लीट करेंगे तो फिर आप लोगों का एक मेरिट तैयार किया जाएगा और जो भी मेरिट में आएंगे उनका डॉक्यूमेंट चेक किया जाएगा, फिर आप लोगों का मेडिकल लिया जाएगा और आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन आप लोगों को बता दें जिन भी छात्रों का 10th या 12th में सब्जेक्ट के तौर पे एक लोकल लैंग्वेज नहीं होगा तो उनको आप लोगों को क्या करना पड़ेगा। तो जैसे कि आप अंडमान निकोबार आइसलैंड से अगर आते हैं तो उनके लिए जो है हिंदी या फिर इंग्लिश एक सब्जेक्ट के तौर पर अगर है सर्टिफिकेट में तो ठीक है, अन्यथा आप लोग को एग्जाम देना पड़ेगा। वैसे ही आप लोग देखेंगे आंध्र प्रदेश के लिए तो तेलुगु उर्दू ये सब्जेक्ट आप लोगों के एक होने चाहिए। उसके साथ ही दोस्तों बिहार की अगर बात कर लेंगे तो बिहार में हिंदी या फिर उर्दू की जानकारी आप लोगों के है तो वो आप लोग कर सकते हैं। मतलब कहें तो आप जिस स्टेट से आते हैं उस स्टेट के लोकल लैंग्वेज जो होंगे उसका नॉलेज होना चाहिए और सर्टिफिकेट में भी दिखना चाहिए। नहीं दिखेगा तो आप लोगों को एग्जाम देना पड़ जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से जो है अपना लैंग्वेज देख सकते हैं। और रही बात की अब आवेदन कैसे करेंगे, तो आवेदन करने के लिए इसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट दे चुके हैं। वहां पे क्लिक करके आप लोग जाके सबसे पहले अप्रेंटिस ट्रेनिंग पे रजिस्टर हो जाएंगे। रजिस्टर होने के बाद जो भी डिटेल मांगा जाएगा उसको देने के बाद आप लोग जो है पूरे फॉर्म को सबमिट कर देंगे और पेमेंट कुछ लगेगा तो उसको पेमेंट आप लोगों को कर देना है। और इसका पीडीएफ चाहते हैं तो इसका टेलीग्राम का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। टेलीग्राम पे जाके आप लोग इस पीडीएफ को अपने खुद से भी जाके देख सकते हैं। और दोस्तों मुझे आशा है कि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा और वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही अपने दोस्त मित्र में एक बार शेयर अवश्य कर दीजिएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, बाय।